स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस हमेशा जो मैटर होता है ना वो प्योर फॉर्म में पाया जाए तो उसको हम सब्सटेंस कहते हैं, खालिस हालत में। ठीक है, द मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। और सब्सटेंस की हमेशा जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स्ड होती है, यानी कि उसकी कभी कंपोजिशन चेंज नहीं होती। जब कंपोजिशन चेंज नहीं होगी तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए इनकी फिक्स कंपोजिशन होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं जी, वो भी फिक्स्ड होती है। उसके बाद हम अगर सब्सटेंस की टाइप्स देखें तो सब्सटेंस की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है या तो एलिमेंट की फॉर्म में पाए जाएंगे, प्योर फॉर्म। एलिमेंट का याद रखें, सब्सटेंस का हमेशा केमिकल फार्मूला होता है, क्योंकि इसकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है तो लिहाजा इसका केमिकल फार्मूला होता है। लेकिन अब एलिमेंट है तो एलिमेंट को ज़ाहिर करने के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल में 118 किस्म के एलिमेंट्स देखी हुई हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, उनकी कंपोजिशन फिक्स्ड है और उनकी प्रॉपर्टीज जो है, जो उनकी खसूसियात है, वो भी क्या है, फिक्स्ड है। तो एलिमेंट्स, एक इसकी सब्सटेंस कैन बी एलिमेंट, यानी कि हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, और कैन बी कंपाउंड। जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं तो कंपाउंड बन जाता है, जैसे H2O, CO2, NaCl। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl कॉमन साल्ट है। तो लिहाजा ये आपके पास सारा सब्सटेंस है और इसकी टाइप्स आ गई हैं और इसकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे एलिमेंट, वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं एलिमेंट को। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट जो होते हैं ना वो इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एक ही किस्म के एटम से मिलकर बना होता है, यानी कि एटम जो होते हैं एक ही किस्म के होते हैं। मैं यहाँ से पहले आपको थोड़ी सी एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये हमारे पास 6 एटम है, 1 2 3 4 5 6, और 6 एटम जो हैं ये सारे कार्बन के हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये एटम कार्बन के हैं? अब बताना चाहिए कि हर जो एलिमेंट है उसके अंदर जो एटम होते हैं उनका फिक्स एटॉमिक नंबर होता है। अगर 6 प्रोटॉन नंबर आ जाए, पीरियड टेबल में देखें, जिसका प्रोटॉन नंबर 6 होगा वो कार्बन होगा। कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास प्रोटॉन नंबर 6 के बजाय 7 आ जाए, कार्बन का 8 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो लिहाजा एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, एक ही किस्म के एटम होते हैं और उनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है जी, फिक्स्ड होता है। उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और इसको आप आम केमिकल जो मेथड होते हैं, सिंपल जो केमिकल मेथड होते हैं, उससे आप इसको डिकम्पोज भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स व्हिच हैव फिक्स्ड एटॉमिक नंबर। देखें तीनों के जो है 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन है। ठीक है, तो इन बल्कि ये 6 जो है, इन 6 प्रोटॉन वाले जो 6 आपके पास एटम है उसको मैं लिख रहा हूँ C6, यानी कि कार्बन एलिमेंट है और उसके कितने एटम है जी, 6 है। ठीक है, तो इनके अंदर एक ही किस्म के एटम पाए जाते हैं और इसको हम आम केमिकल मेथड से इसको आप डिकम्पोज भी नहीं कर सकते, यानी इसको तोड़ फोड़ भी बहुत मुश्किल से होती है, आसान नहीं होती। एलिमेंट्स हमेशा आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ नोबल गैसेज होती है ना वो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं या नॉन रिएक्टिव होती हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट मुकम्मल होता है। आगे हम जाके स्टडी करेंगे। तो एलिमेंट्स हमेशा किसी दूसरे के साथ अपने आप को स्टेबल करने के लिए कंबाइंड स्टेट में ज़्यादातर पाए जाते हैं, लेकिन फ्री स्टेट में भी कुछ पाए जाते हैं। जिस तरह आप सोना है, ज़मीन से आप इसको निकालेंगे तो गोल्ड आपके पास हमेशा फ्री स्टेट में होगा, क्योंकि वो किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करता, लीस्ट रिएक्टिव है। प्लैटिनियम है, इस तरह और एलिमेंट्स हैं एक दो। लेकिन ज़्यादातर अगर आप आयरन को ज़मीन से निकालेंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा जी, Fe2O3 डॉट 2H2O साथ। लेकिन ज़्यादातर आप Fe2O3 समझ लें। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीजन के साथ आयरन मिली हुई है, यानी कि जिस तरह जंग होता है इस तरह लोहा निकलेगा ज़मीन से, और उसको आप फिर इंडस्ट्री के लेके जाके प्योर करेंगे, उसमें से आप आयरन को निकालेंगे, ऑक्सीजन को कार्बन के साथ लगाएंगे। तो मतलब ज़्यादातर ही हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ आपस में रिएक्शन करके पाए होते हैं, और थोड़ी जो फॉर्म है वो फ्री स्टेट भी है। फिजिकल स्टेट देखे जाए तो आपके पास जो एलिमेंट्स हैं, जो 118 एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में गिवन है, वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, और क्या होते हैं कि गैसियस स्टेट्स में भी होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एलिमेंट्स में ज़्यादातर मेटल्स होती हैं, 80% मेटल्स होती है, जिसको हम इंशाल्लाह कल अगले टॉपिक में स्टडी करेंगे कि मेटल्स होती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मेटल कैसे करती हैं। ठीक है, मेटल यानी कि जिसको हम उर्दू में धात कहते हैं। उसके अलावा नॉन मेटल्स भी होती हैं और मेटलाइट्स, यानी कि जिनकी खसूसियात धात और गैर धात के दरमियान होती है। नॉन मेटल्स वो होती हैं जो कि बिजली को कंडक्ट नहीं करती। ठीक है, और मेटलाइट्स वो होती हैं जो कंडक्ट करती हैं
लेकिन मेटल से थोड़ा सा कम होती है इनकी कनेक्टिविटी। आगे इसके एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में मैंने बताया ना आपको पीरियड टेबल में 118 किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उसमें से चंद एक एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे एज एग्जांपल लिखा है। तो ये हाइड्रोजन है, आयरन है, कॉपर है, सोडियम है, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो मज़ीद इंशाल्लाह कल हम इसको कवर करेंगे।